मतलब मुझे 3 साल हो चुके हैं अनाया के पापा के साथ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं गाइस, मगर आज तक की बात है अनाया के पापा ने कभी भी मेरा सर इस बात से नहीं झुकन दिया कि तुम आज उस लड़की से बात कर रहे थे या आज उस लड़की से तुम मिलने गए हो या आज तुम उसके साथ थे। मतलब गाइस कहने का मतलब ये है कि कभी भी अनाया के पापा ने मेरा सर नहीं झुकन दिया। और गाइस अगर हम दोनों में मियाँ बीवी में अगर ऐसे ही प्यार बना रहा ना तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो गाइस कैसे हो आप लोग सभी, आई होप आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो मेरा नाम आसमीन, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। तो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आप सभी तो हमें जानते हैं, हम हिंदू मुस्लिम कपल। तो आज का ब्लॉग ये है गाइस, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अनाया के पापा को छोड़ कर जा रही हूँ और मैं नाराज़ चली थी। आप सभी को पता है मेरी यूट्यूब फैमिली से ऐसा कोई बात नहीं हो सकती जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर ना करूँ। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अनाया के पापा को कभी छोड़ कर जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अनाया के पापा हैं और सब कुछ तो मेरे अनाया के पापा ही हैं, अभी कह सकते हैं। तो मैं अनाया के पापा को कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ गाइस। तो मैं तो मजाक कर रही थी, मतलब फ़ोन तो आया था गाइस, झूठ नहीं है इसमें, क्योंकि फ़ोन तो आया था, मगर कोई नहीं, वो उनका गुजरा हुआ कल था। पर नाराज़ होने की थोड़ी सी वजह बनती है गाइस, आप सभी जानते हैं। अगर मैं उनसे नाराज़ नहीं होंगी तो उन्हें फिर एहसास कैसे होगा मेरा। तो गाइस थोड़ा सा एहसास तो उन्हें दिलाना चाहिए था। तो इसलिए मेरी नाराज़ होने की वजह थी, क्योंकि मेरे होते साथ कोई लड़की फ़ोन करे तो ऐसे कोई भी पत्नी ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के पास उनके पहले बीते हुए कल के बारे का फ़ोन आए। तो ऐसा कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। तो थोड़ा सा मैं भी ऐसी हो गई थी दोस्तों। तो मैं अपने होते साथ अनाया के पापा की ज़िंदगी में किसी और को कैसे आने दूंगी। और गाइस मुझे पूरा भरोसा अनाया के पापा पे, क्योंकि अनाया के पापा कभी भी, मुझे 3 साल हो गए हैं गाइस, मतलब 3 साल हो चुके हैं मुझे गाइस, मगर अनाया के पापा ने आज तक भी, कहते बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि पतली होती है, तो बुरा मानने की बात नहीं है गाइस, दोस्तों बुरा नहीं मानते, जो बात है वो तो हकीकत बतानी पड़ती है दोस्तों। तो बहुत से लड़के ऐसे होते हैं अगर उनके घर में भी पत्नी होते साथ है और वो दूसरी लड़कियों को ताकते रहते हैं, मतलब दूसरी लड़कियों को गंदी निगाह से देखते हैं। ऐसे नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, बहुत से भैया बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं। मतलब नो नहीं है, नो क्या नाम है, मुझे ही पता है, मैंने देखा है खुद करीब से। मतलब कहने का ये है कि जब मैं घर पे थी, मतलब घर पे रहती थी अपने, जब अनाया के पापा से मेरी कोई भी जान पहचान नहीं थी गाइस, तो एक मतलब क्या रिश्ते में ऐसे लगते हैं हमारे, जैसे गांव के रहते हैं तो अड़ोस, मतलब धोरे पड़ोस थे। तो गाइस उनकी वाइफ होते साथ है, मतलब वाइफ बहुत अच्छी थी उनकी, और वो तब भी अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते थे इतनी, मतलब दूसरी लड़की से ही प्यार करते थे। तो गाइस ऐसा गलत था ना। तो गाइस मैंने मुझसे बता रही थी वो, नो ऐसा बात है, मतलब जब साथ के, मतलब जब जमान हो जाते हैं तो थोड़ी बात शेयर कर देती हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो मुझसे बता दक रही थी, ऐसा कोई वो नहीं है गाइस, और ना ही मैं उनकी बेइज्जती करी, मतलब बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही साफ़ दिल की थी। और गाइस इतनी अच्छी बात थी कि इतने धोखा देने के बाद भी वो अपने पति को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती थी और ना ही छोड़ कर गई कभी। और गाइस देखो अनाया, देखो देखो नो कह रही मम्मी चुप हो जाओ, आप बेटा बाल नहीं पकड़ते। तो गाइस ऐसा गलत है, और उन लड़कियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि जब उनके शादी हो चुकी है तो
क्यों दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को हम बर्बाद करें, क्योंकि हम भी एक औरत हैं। तो गाइस थोड़ी सी ये नहीं है। तो दोस्तों अनाया के पापा ने मतलब मुझे 3 साल हो चुके हैं अनाया के पापा के साथ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं गाइस, मगर आज तक की बात है अनाया के पापा ने कभी भी मेरा सर इस बात से नहीं झुकन दिया कि तुम आज उस लड़की से बात कर रहे थे या आज उस लड़की से तुम मिलने गए हो या आज तुम उसके साथ थे। मतलब गाइस कहने का मतलब ये है कि कभी भी अनाया के पापा ने मेरा सर नहीं झुकन दिया। और गाइस अगर हम दोनों में मियाँ बीवी में अगर ऐसे ही प्यार बना रहा ना तो बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हमारे दिलों में, मेरे या अनाया के पापा के दिल में कोई दरार आए, मेरी वजह से आए या उनकी वजह से आए, क्योंकि मेरे तो सब कुछ अनाया के पापा ही हैं और मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार अनाया के पापा जी हैं। और अनाया के पापा को छोड़ने की तो बात बहुत दूर की बात सोचनी है। अनाया के पापा के बिगड़ तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। एक पल कितना होता है, अगर ड्यूटी भी जाते हैं ना तो गाइस हम छत पर खड़े हो जाते हैं और जब तक हमें दिखते हैं तो हम बाय बाय करते रहते हैं, क्योंकि सुबह को जल्दी आना तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। और गाइस ये नहीं है कि अनाया के पापा सुबह ड्यूटी से आते हैं तो क्या नाम, अगर मैं सोती भी हूँ तो उठा देते हैं। नहीं गाइस बहुत अच्छी बात है अनाया के पापा में, अगर मैं सोती भी हूँ ना तो अनाया के पापा में इतनी अच्छी बात है कि मुझे सोती हुई को उठा नहीं सकते। वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उठूँ या ना उठूँ, मतलब मेरे ऊपर बात है वो तो। मतलब गाइस ऐसा नहीं है कि बहुत से आते हैं और आती है ऐठल लगे मुझ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। क्योंकि अनाया के पापा को अगर मैं चाय बना कर नाश्ता वास्ता बना कर मैं सो जाती हूँ फिर से, तो गाइस अनाया के पापा आते हैं खुद खाना कर लेते हैं और खा लेते हैं। अगर जितना मैं जगी भी हुई, जितना अनाया ने मुझे परेशान नहीं करा होगा ना तो उतना मैं अपना आप दे देती हूँ। आज की बात है गाइस सुबह की, क्योंकि अनाया के पापा आए और आकर पानी भरा, पहले पानी भर के फिर मतलब पानी भरना पड़ता है गाइस यहाँ पे, तो पानी भर के और नहा के और मेरे पास ही सो गए ऐसे ही लेट के। क्योंकि गाइस नू नहीं कहा मुझसे कि मैं हारा थका आया हूँ तुम उठ जाओ मुझे चाय बना के दो, नहीं गाइस बिल्कुल भी नहीं कहा ऐसा। और वो तो थोड़ी सी नोक झोंक जब कर देते हैं गाइस, जब क्या नाम है लोग उनका पेट भर देते हैं गाइस। कहते नहीं है कि सिखाने वाले 4 होते हैं, मतलब पहले भी अनाया के पापा को बहुतों ने सिखाया था, जिनके पास ये बैठते थे जाते थे, जैसे क्या नाम है चले जाते थे तो अनाया के पापा को सिखा देते थे। तो अनाया के पापा ने कभी भी मुझे कहते हैं कि अब कभी तो मुझे कभी महसूस होने नहीं दी। और अब कहने ना थे कल ब्लॉग में कि तुम्हारे ताई तो मैं काम पा गया, तो गाइस ये बात तो हकीकत है कि अनाया के पापा मेरी वजह से काम पाए हैं, क्योंकि अनाया के पापा सिर्फ पढ़ते थे और कुछ काम नहीं करते थे। तो गाइस हमें आप सभी को तो पता है अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। और गाइस कमाने से ये है सब कुछ दुनिया में, क्योंकि अभी हम पे गाइस आप सभी को पता नहीं है हम पे कर्जा 20,000 रुपये पूरे जो हमें अर्जेंटी देने हैं अभी गाइस। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा गाइस कि हम कहाँ से करें अभी और कहाँ से पैसे लाएं, क्योंकि हमें अब इस वक्त गाइस बता सकते हैं कि पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें गाइस दोस्तों। क्योंकि इतनी ज़रूरत है कि अगर हमने 2 महीने में पैसे नहीं दिए ना उनके, तो गाइस आप सभी को तो पता है जिसके पैसा होता है वो ज़रूर लेता है। तो गाइस हमें 2 महीने में ही उनके पैसे देने हैं, मतलब जनवरी तो चल रही है, अप्रैल में नहीं फरवरी, अप्रैल ध्यान में सॉरी अप्रैल आ गया था याद, क्योंकि गाइस फरवरी में हमें
1 मंथ मिल रहा है, मतलब 1 महीने का 20 मिल रहा है। और आप सभी को तो पता है गाइस, क्योंकि बाहर आए हैं तो अनाया के पापा की सैलरी 15,000 रुपये है और 5,000 रुपये 2,000 रुपये तो गाइस वहीं कट जाते हैं और ऐसे ही आते हैं 12-1,000 रुपये अनाया के पापा के। तो गाइस हमें ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि हम मार्च की 1 तारीख को हम पैसे कहाँ से देंगे। गाइस मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करा जाए ये बात भी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली को सब पता रहता है। तो इसलिए गाइस आप बुरा मत मानना, नो आसमीन अपनी पर्सनल बात हमें बता रही है। गाइस मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ, तो गाइस मैं इसीलिए बता रही हूँ आप सभी को। तो गाइस यदि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस।